Students, we are on paragraph number 6 of chapter number 11, noise in the environment. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph, and the first word is insomnia. Student, ये एक डिजीज का नाम है जो कि साइकोलॉजिकल डिजीज है, जिसके अंदर इंसान को नींद नहीं आती, इंसान स्लीपलेसनेस का शिकार होता है. देन वी हैव टेम्पर. टेम्पर मीन आपका गुस्सा. आपको गुस्सा कितनी जल्दी आता है, आप लूज टेम्पर हैं या आपका टेम्पो बहुत अच्छा है, तो टेम्पर मीन कि आपकी वो फ्रीक्वेंसी है, एंगर की फ्रीक्वेंसी को हम टेम्पर कहते हैं. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 6 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. लोगों के स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो गया है. लैक ऑफ टॉलरेंस इन सेंस के लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है. हियरिंग लॉस यानी कि कम सुनाई देना. बेसुकूनी, इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना. ये सारी की सारी बीमारियां हमारी सोसाइटी में बेजा हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज की वजह से क्रिएट हो रही हैं. इसके अलावा नॉइज की वजह से स्टूडेंट्स भी बेहद मुतासिर होते हैं. उनकी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ उन्हें मेंटल और फिजिकल फटीग होती है, यानी कि वो मेंटली और फिजिकली टेंशन का शिकार हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, पिछले 3-4 पैराग्राफ में राइटर ने सबसे पहले तो कॉजेज बताए कि इन फैक्टर्स की वजह से मुआशरे में नॉइज क्रिएट हो रहा है. उन फैक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस किए गए, वो सबसे पहला फैक्टर्स तो बेजा ट्रैफिक का होना, और ट्रैफिक की वजह से जो अनवांटेड नॉइज क्रिएट हो रहा है मुआशरे में, वो सबसे बड़ा फैक्टर. उसके अलावा रेजिडेंट कॉलोनीज के इर्द गिर्द एयरपोर्ट्स का होना, रेलवे लाइंस का होना. देन वी हैव कंस्ट्रक्शन साइट से अनवांटेड नॉइज का आना, और उसके बाद सबसे बड़ा रीजन आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इस सब की वजह से नॉइज जो क्रिएट हो रहा है, पैराग्राफ नंबर 6 में उस नॉइज के इफेक्ट्स के बारे में राइटर ने बात की है कि लोगों को इस नॉइज की वजह से मेंटल इलनेस का लोग शिकार हो चुके हैं. टॉलरेंस कम हुई है, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है. हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, बेसुकूनी है, लोग इंसोम्निया का शिकार हो चुके हैं. ये सब की सब बीमारियां सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज की वजह से ही हैं. So student, this was all in this paragraph number 6. Let's move to paragraph number 7.